इस रिव्यू और रेटिंग से पहले आपने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब वो रिव्यू देखता है ख़रीदते वक्त उसका माइंड मुतमईन होता है। एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिव्यू नहीं है, उसका सिमिलर प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिव्यू मौजूद है, आई कैन डेफिनेटली गो विद द वन जिसके ऊपर रिव्यू है। मुझे ये भी पता होगा कि इसके ऊपर रिव्यू जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, बट स्टिल है तो वो परचेज तो हुआ है। तो उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी से होता है ह्यूमन की। तो हमें कोशिश करनी है कि मार्केटिंग कैंपेन को फ्रूटफुल बनाना है अगर, तो आपने पहले थोड़ा सा काम रिव्यूज़ के ऊपर करना है। प्राइवेट लेबल को इसीलिए थोड़ा मुश्किल कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे बड़ी मेहनत हो रही होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट आपके पास स्टॉक ज़्यादा मौजूद हो, सो यू कैन प्ले विद दिस ब्लीडिंग एंड कैंपेन्स, तो आपके यूनिट जो हैं वो ख़त्म ना हो। ये सारी मेहनत एक आध दफ़ा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने दोबारा रीस्टॉकिंग करनी है तो आपने दोबारा रिव्यूज़ लेने हैं तो रेटिंग लेनी है। तो वो लोग जो मिडल ईस्ट के अंदर काम करेंगे वो कम से कम ब्लीडिंग करवाएंगे 7 से 8 यूनिट्स की, जिसके अंदर से एक दो से वो रिव्यू ले लेंगे, एक दो से रेटिंग ले लेंगे, और बाकियों से वो कुछ नहीं लेंगे। लेकिन अगर यही कोई और मार्केट है, अगर ये कोई यूरोप की मार्केट है और यूके की मार्केट है, यूएस की मार्केट है, तो आपकी ब्लीडिंग 7-8 यूनिट से कुछ भी नहीं होना। तो आपको ब्लीडिंग करानी है 50+ यूनिट्स की। रिव्यू कराते वक्त आप प्राइस को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे। प्राइस को ड्रॉप डाउन करने से क्या होगा कि प्रोडक्ट तो आपका ज़ाया होना ही होना है। एटलीस्ट मुझ पे अमेज़ॉन के कमीशंस तो कम आए। जब प्राइस कम होगी तो अमेज़ॉन का कमीशन कम लगेगा, आपका नुकसान कम से कम होगा। और आपने सबसे रिव्यू नहीं लेना, आपने कुछ लोगों को छोड़ देना है। जिनको छोड़ देते हैं वो कहलाता है गिव अवे। अब आती है बात, रिव्यू आपने लेना कैसे? क्या मैं प्रोडक्ट का लिंक भेजूं, या मैं उससे कहूं कि सर्च करे? सर्च करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर सर्च के अंदर आपका प्रोडक्ट अपेयर नहीं हो रहा तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप ASIN नंबर भेजें। जिससे आपने परचेज़ करवानी है उसको आप ASIN नंबर अपनी लिस्टिंग का सेंड करेंगे, वो उसके ऊपर परचेज़ करेगा। परचेज़ करने के कम से कम 3 to 5 डेज़ के बाद आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे रिव्यू के लिए। ऐसा नहीं है कि डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के अगले ही मिनट उसने रिव्यू डाल दिया। अमेज़ॉन समझता है कि उन उन चीज़ों की यूटिलाइजेशन हो पहले 3 से 5 दिन, और उसके बाद रिव्यू पोस्ट किया जाए, क्योंकि ये रिव्यू जाता है, अमेज़ॉन इसको चेक करता है, फिर अप्रूव करता है, 2 दिन इसमें लगते हैं। तो ये इस काम को आपने इतना लंबा नहीं खींचना, मेक इट शॉर्ट। आपने जिससे रिव्यू लेना है उन लोगों को तैयार रखना है, उनको ASI नंबर भेजना है, वो एक ही दिन में परचेज़ करेंगे। आप एक ही दफ़ा अपनी प्राइस को कम करेंगे, और प्राइस कम करने के बाद आप उनसे परचेज़ करवाएंगे। देन वेट फॉर 3 to 5 days, आस्क फॉर द रिव्यू, रिव्यू विल अपडेट ऑन योर स्क्रीन आफ्टर 2 days, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर द मार्केटिंग कैंपेन। इस परचेजेज जो होंगी आपकी इस ड्यूरेशन के अंदर, उससे एक बेनिफिट और ये होगा कि आपका जो BSR है वो जनरेट होकर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिक्रीज़ होने लगेगा तो हमारा सिर्फ एक मकसद बच जाएगा। अब क्या मकसद होगा वो? कि मैं BSR को डिक्रीज़ पे डिक्रीज़ करता रहूँ, और करते करते मैं अमेज़ॉन चॉइस बन जाऊँ, और डिक्रीज़ करते करते मैं नंबर 1 के ऊपर आ जाऊँ, अमेज़ॉन का टाइटल बेस्ट सेलर का मुझे मिल जाए। वंस यू विल बी अ बेस्ट सेलर इन एनी कंट्री, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बूस्ट हो जाते हैं, अमेज़ॉन आपकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देता है, और ये आपके प्राइवेट लेबल की सक्सेस होती है। सो वील मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, मार्केटिंग कैंपेन्स, इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।